बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर हयाताबाद में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियाँ जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली हैं। कुर्सियाँ लग चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। इस वक्त ज़ाहिर है रात के लगभग 2 बज रहे हैं। शायद 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। सदीक जान साहब, रिजवान गलजई साहब, वसीम मलक साहब, मुख्तार हसन साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। ग़ुलाम मुसद्दक साहब मौजूद हैं। शहजाद नवाज़ साहब मौजूद हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी दीगर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस जलसे को कवर करने के लिए शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। सदीक जान साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का तो प्लान था कि पेशावर पहुँचेंगे, जाके जलसे को कवर करेंगे। कुछ लोगों का प्लान तर्जमान पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बना है। तो आज का ये जलसा कितना अहम है, क्यों अहम है, इस पे ज़रा गुफ्तगू हो जाए। देखें असद चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा कि वैसे हम तो केपी में सुहेल आफरीदी साहब के आने के बाद जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं तकरीबन हमने सब को कवर किया है। और हमने तो वैसे तय किया था, हम इधर ही हयाताबाद ग्राउंड में ही थे जब 26 नवंबर वाला इवेंट हुआ था। और जब स्टेज से सुहेल आफरीदी साहब ने इस एक्टिविटी का ऐलान किया था तो हमने उस दिन तय किया था कि हमने आना है। शायद ऊंच नीच हो सकती थी कि हम ना आते, लेकिन ये जो अब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि ज़रूर जाना है। और कुछ दोस्त जिनका पहले कोई इरादा नहीं था लेकिन वो भी आए। देखें, आज जो जलसा होने जा रहा है अब से चंद घंटे बाद, वो जलसा बहुत ही ज़्यादा अहम है। और वो जलसा जो है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच। सुहेल आफरीदी साहब के साथ महमूद हसन चकज़ई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की और जुनैद अकबर साहब की, या केपी के बिहाफ पे जो लोग तकरीरें करेंगे, जो पश्तून लीडर्स हैं। और उसकी वजह यह है कि आप जानते ही हैं कि परसों जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद एक कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट हुई है जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और आपने देखा असद कैसर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मुतालबा किया DGISPR से कि वो अपने अल्फाज वापस लें जो उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से कहे हैं। और ये भी कहा असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा कि केपी के अंदर बहुत गम गुस्सा है। और असद चौधरी साहब, हम ये बात पहले भी कह रहे थे कि इस जलसे में जितने लोगों ने आना था अब उससे 3 गुना ज़्यादा लोग आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब सबको इंतज़ार है कि सुहेल आफरीदी क्या कहेंगे। और ये इतलात आ रही है कि सुहेल आफरीदी जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर किए गए हमलों का जवाब आज इस जलसे में देंगे। लेकिन सूरत-ए-हाल अब क्या होती है ये कुछ कहने कबल अज़ वक्त है। जैसे जो PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहले रखी गई जिसमें महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी होना था, लेकिन वो दोनों क्योंकि अल्लामा साहब पाकिस्तान में नहीं थे और महमूद हसन चकज़ई साहब इस्लामाबाद में नहीं थे, तो इसलिए और जब अलामिया PTI का जारी किया गया तो उनसे पूछे बगैर ये लिख दिया गया कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन वो क्योंकि थे नहीं तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सके। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी उससे पहले हमें यही लग रहा था कि बहुत जो है ना वो मतलब आग लगा देने वाली चीज़ें होंगी और बहुत सख्त बातें होंगी। लेकिन असद चौधरी साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हैरान कर दिया। यानी इतनी मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी उसमें तमाम वो बातें थीं जो की जानी चाहिए थीं। लेकिन देखें ना, जिस तरह से वो कहा जाता है ना कि किसी को इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी सज़ा होती है, उन्होंने वो सारी बातें तो की कि इमरान खान कौन है, PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान क्यों ज़रूरी है, तहरीक इंसाफ की क्या ताकत है। साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के 78 साल किरदार के ऊपर जो एक मुकालमा शुरू किया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। लेकिन उसमें लब लहजा वो नहीं था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें कोई बदतमीज़ी बद तहज़ीबी नहीं थी, अल्फाज का चुनाव वो नहीं था जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। उन्होंने कोई बिलो द बेल्ट बातें नहीं की। इतनी मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके हर बंदा उनको सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट कर रहा है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का, सोशल मीडिया पे वर्कर्स या पाकिस्तान के लोगों का ये ख्याल था कि नहीं, आपको उसी ज़बान में, उसी लब लहजे में जवाब देना चाहिए था जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन देखें, पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन दे दिया हुआ था। PTI ने बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो रद्द-ए-अमल दिया है, एक बड़ी सियासी जमात का रद्द-ए-अमल यही होना चाहिए था। उन्होंने देखें बयानिया क्या बनाया है, उन्होंने बयानिया ये बनाया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज को लड़वाने की एक कोशिश थी और हम इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को अनारकी की तरफ, खाना जंगी की तरफ और मतलब सिविल वॉर की तरफ हम नहीं जाने देंगे और पाकिस्तान हमारा है, इसको बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और सलमान गनाजी साहब ने जिस तरह से बताया, उन्होंने कहा कि 1960 में कहा गया कि डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, फिर 1960 की दहाई में
जो है उसके बाद फिर रसानिया मशरक़ी पाकिस्तान हो गया। उन्होंने एक एक डिक्टेटर का बताया, एक एक आमिर का बताया कि जब वो आया तो वो क्या दावे करके आया था, जब वो गया तो क्या करके गया था। सिद्दीक साहब मेनली वो तो चले, सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो उन्होंने कहना था। मैं हमने पहले एक वीडियो की इससे पहले यहाँ आके लोगों को बताया जब, तो मैंने उसमें कहा कि सलमान अकरम राजा हूँ, असद कैसर हूँ या बैरिस्टर गौहर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको कोई इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लेते। लोग देख रहे हैं महमूद खान अचकज़ई को, लोग देख रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, लोग देख रहे हैं सुहेल खान अफरीदी को कि उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो आज मुख्तसरन बताइएगा कि आज आपको लगता है कोई बड़ा लाहे-अमल, मुस्तकबिल का लाहे-अमल को बड़ा ऐलान आज कर सकते हैं? देखें, पहली तो चीज़ है कि मैं आपसे बहुत शदीद इख्तलाफ करता हूँ कि आपका ये कहना कि लोग सलमान अकरम राजा साहब का आपने नाम लिया। सलमान अकरम राजा साहब का जो कद काट है वो मैं समझता हूँ कि उन दो शख्सियात की तरह ही है, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरह। और लोग तहरीक इंसाफ के लोग उनको बहुत सीरियस लेते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का उनके ऊपर 100% एतमाद है। और असद कैसर साहब, मैं कोई इतलात नहीं थी कि इमरान खान साहब ने उनके हवाले से कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं चेक नहीं कर सका कि ऐसी बात है या नहीं है। लेकिन मैं उनका भी समझता हूँ कि पिछले 3-3.5 साल में उनका पॉलिटिकल जो उनका किरदार था, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका किरदार अपोजिशन को साथ लाने में, करीब करने में बड़ा अहम किरदार रहा। बाकी देखें, आज महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू भी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि आज कोई वलाए अमल का ऐलान कर देंगे, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ ने आज जो हिकमत अमली अपनाई है उसका उनको फ़ायदा होगा कि उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला है। पाकिस्तान के अंदर विक्टिम कार्ड चलता है। लोगों के सामने जब एक मुकालमा आप शुरू करते हैं और अपना केस लोगों के सामने लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। और मैंने आपको बताया ना कि सलमान अकरम राजा साहब ने ऐसी बातें की हैं कि आप अगर एक हफ़्ते बाद लोगों में जाएंगे किसी चौक पे, चौराहे पे, ढाबे पे, तो लोग आपको वो बात करते हुए नज़र आएंगे जिस खूबसूरती से उन्होंने वो बात की है। बहुत सख्त उन्होंने बातें की हैं, लेकिन बहुत शानदार लहजे में और बहुत स्ट्रॉन्ग दलाइल के साथ। आज मुझे ऐसा लगा कि सलमान अकरम राजा साहब कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी फुल कोर्ट के सामने। तो आज वो सलमान अकरम राजा हमने देखे हैं जो पाकिस्तान का कुछ सबसे बेहतरीन वकील, पाकिस्तान का कुछ सबसे बड़ा मुकदमा 25 करोड़ लोगों के सामने लड़ रहा हो। बहुत शुक्रिया वसीम अलग साहब। मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ रज़वान साहब की इजाज़त से। वसीम साहब, लाहे-अमल देना, मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ाहिर है, मुख्तलिफ़ डिस्कशंस उसके ऊपर हो रही हैं। आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पहले हम इमरान खान की रिहाई की बात करते थे, अब हम उन तक वो जो है रसाई की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस रसाई के लिए, उन राब्तों के लिए, उस मुलाकात के चक्कर में उस हवाले से कोई ऐलान मुतवक्के है? देखिए, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मुतादिद सवालात हुए, तो उसके जवाब में, किसी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो शख्स वो बार बार उनको मुख्तलिफ़ नामों से मुखातिब कर रहे थे, मुख्तलिफ़ एक साबिक़ वज़ीर आज़म की शान वो अल्फाज नहीं थे। बहरहाल वो जो कह रहे थे कि वो शख्स हमारे बारे में ये कहता है, लिहाजा हमें कौम से मुखातिब होकर अपनी बात करनी है। तो उससे एक चीज़ नज़र आई थी कि आज भी एक तो वो आपको गुस्सा दिला रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, एक वो आपको ये बता रहे थे कि इनफ इज़ इनफ, हम कुछ अब करने जा रहे हैं, अब हमारा जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो गई है। और दूसरा, वो उस दिन भी पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके अपना नैरेटिव वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कितना बाय हुआ है, कितना बाय नहीं हुआ, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हमने देख ली है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना हमारे लिए, वो ये कि अभी हम वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, जो एक नई चीज़ हुई है, और वो नई भी इस तरह से नहीं है। इमरान खान की मुलाकातें पहले भी रेगुलर नहीं हो रही। जो फ़ौरन एक काम हुआ है ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो अनाउंसमेंट हो गई है। DGISPR ने भी कहा, सवाल उठाया कि ऐसे शख्स से फिर मुलाकात क्यों जो सियासी गुफ्तगू करे और आर्टिकल 19 के खिलाफ वर्जी और जो बाकी उनकी पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि अब वहाँ जो जाएगा, जो एहतजाज करेगा, इमरान खान की बहनें हो, PTI का वर्कर हो, सुहेल आफरीदी हो, अरेस्ट होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी। मुलाकातें पहले भी नहीं हो रही थी। तो एक चीज़ जो है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई लाहे-अमल देती है, सुहेल आफरीदी देते हैं। मेरे ख्याल में अभी उन्हें, ये मेरी ज़ाती राय है, अभी उन्हें इसलिए इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि इस सूरत हाल को वेल लेफ्ट करना चाहिए। जैसे आज इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बड़ा वेल लेफ्ट किया गया है। क्योंकि अगर हाँ वहाँ से इक़दामात हुए मज़ीद, चलें आपने कुछ लोगों के नाम ECL में आज के रोज़ डाल दिए, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई नई चीज़ आपने नहीं की। आप कोई खुदा न खास्ता सैनिटी प्रिवेल नहीं होती और आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, तो बदले में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाजिम होगा और उनका वर्कर फिर उनसे ये सवाल आखिरी बार, जैसे इमरान खान ने लास्ट कॉल दी थी, वो भी लास्ट कॉल के तौर पर पूछेगा कि हाँ भाई तुमने कुछ करना है या नहीं करना।
हाँ, आज का जलसा इसलिए अहम है कि आपको याद होगा कि सुहेल अफरीदी साहब की सिर्फ नामजदगी हुई थी, अभी वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हुआ था। DGISPR पेशावर आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इशारतन कहा कि हमें ऐसा वज़ीर आला काबिल कबूल नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि पहली जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने हर जलसे में खड़े होकर DGISPR को मुखातिब किया और बड़े सख्त और गुस्से के अंदाज में जवाब दिया। तो अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं बतौर सहाफ़ी भी वो अल्फाज नहीं दोहराऊँगा कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए शान शान वो अल्फाज नहीं थे, वहाँ से गुस्से की तरफ से किए गए, गुस्से का इजहार था लेकिन वो नहीं होने चाहिए थे। अब सुहेल अफरीदी साहब उन अल्फाज के बाद किन अल्फाज में जवाब देते हैं ये आज अहम होगा। ये अहम होगा। हमारे मशर हैं जी रज़वान गलज़ई साहब, तो जो मशरान हैं माहिदीन हैं उन्होंने तो गुफ्तगू की है तर्जमान पाक फ़ौज। आप पिछली वीडियो में भी आपने बताया और मुतअद्दिद हमने देखा आप यहाँ पे मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो वो बातें बजाय इसके कि रिपीट हूँ तो आपको लग रहा है बात है तो करें। एक तो हाँ कोई नई बात है। एक तो चले मैं सवाल ये कर देता हूँ, कोई नई बात है तो वो समझास दो। दूसरा रज़वान गलज़ई साहब, एक तो वो गौर हो रहा था ना कि मज़म्मती करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर हो सकती है, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर PTI गौर कर रही है। दूसरा जो मशरान हैं कबायली होने की बात बार बार सुहेल अफरीदी करते हैं, तो आज वहाँ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये हयाताबाद के साथ बिल्कुल जुड़ा, यहाँ से आगे फिर खैबर ज़िला खैबर स्टार्ट हो जाता है और खैबर से पिछली दफ़ा भी बहुत जो लोग थे वो हमने देखे थे। तो एक तो कबायली अजला से ऑब्वियसली सुहेल अफरीदी का हल्का भी है, कबायली अजला से ज़्यादा लोग एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन जो इसके अंदर देखें ना, जो हम बात कर रहे हैं कि इस जलसे की अहमियत इसलिए बढ़ गई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को जवाज़ मिल गया, तो एक तो लोग अपना गम और गुस्से का इजहार करना भी ज़ाहिर है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसमें ये इस जलसे के अंदर वो आ सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिकली ना, ठीक है वो जलसा हो जाएगा, जलसे का रद्द-ए-अमल भी आ जाएगा और वो हमने तफसील से उसको डिस्कस किया है। देखिए एक चीज़ जो है ना, DGISPR ने जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, बेसिकली वो रद्द-ए-अमल था इमरान खान के उस ट्वीट का, जो मुसलसल ट्वीट्स वो करते जा रहे थे, ये उनका रद्द-ए-अमल था। तो अब उस रद्द-ए-अमल का फिर रद्द-ए-अमल और रद्द-ए-अमल का फिर रद्द-ए-अमल, ये सिलसिला तो चलता रहेगा ना। असल बात ये है कि एक्शंस क्या हो सकते हैं इस टाइम पे। एक्शंस जो वफाक के पास ऑप्शंस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो है गवर्नर राज का यहाँ पे नफाज करना, और उस ऑप्शन के हवाले से वो बार बार लफ्ज़ी तौर पर तो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन क्या वो अमली तौर पर कर सकते हैं? वो तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी ये समझती हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक गलती होगी उनकी कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करते हैं। सो ये अमली इक़दाम के हवाले से, जैसे कल उन्होंने कहा कि जी के ECL में नाम डाल दिए या मुकदमा दर्ज कर लिए, अडयाला के बाहर लोग आएंगे तो अडयाला के बाहर लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जो इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी है, जो सड़कों पे निकलना है, जो लोगों को निकालना है, वो कैसे निकलेंगे। आप कह रहे होंगे पता नहीं मैं क्यों हंस रहा हूँ। हाँ, वो सदीक जान साहब ने ना एक एक्शन स्टार्ट किया नया। हाँ, तो वो जब मैं देखता हूँ ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो वो रिपीट अभी कर रहे थे तो मेरी हंसी आ गई। अच्छा मैं जाते जाते वो बैरिस्टर गौहर का उन्होंने तस्करा किया ना, चुके मैंने इस्लामाबाद के वो 3 लोगों की बात की थी, तो उसमें आपने सफाई असद कैसर साहब की भी पेश कर दी थी, सलमान करम राजा साहब की भी पेश कर दी थी। बैरिस्टर गौहर की आपने सफाई पेश नहीं की थी, जिन्होंने इमरान खान के उस ट्वीट को नापसंदीदा करार दिया जिसका तस्करा रज़वान गलज़ई साहब ने किया। जाते जाते नाजरीन, लाहौर में ज़माना तालिब इल्मी में हमारे दोस्त थे हमाद अमान साहब, इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने लाहौर से, तो उन्होंने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उनके घर पे रेड किया गया है, उनके घर पे जाके फैमिली के साथ बदतमीज़ी की गई है। तो अंदाज़ा लगाएं कि पेशावर का जलसा है हयाताबाद का, जिसमें पंजाब के लोगों को ऐसा कोई कॉल भी नहीं दी गई उस तरीके से, तो वहाँ पे रेड शुरू हो गए। मेरा ख्याल है इसकी वजह वो नहीं है, मैं इधर करीब कर रहा हूँ क्योंकि माइक इधर लगे हुए हैं। चले तो मेरा ख्याल है कि ये जो छापे ये जो छापे वाला सिलसिला है, छापों वाला सिलसिला, मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये है कि PTI एक बताया जा रहा है कि अब सवाल लोग कर रहे हैं ना कि आपने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, तो और क्या आप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों पे इतनी सख्ती बढ़ाई जाए कि वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दें, कह दें कि इमरान खान के बयानी के साथ हम नहीं चल सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे ये छापे हैं, उनके पीछे वजह जो है आज वाला जलसा नहीं। उसमें एक वैसे फैसल वाडा ने ये कहा है कि मंडे से एक नई सीरीज़ शुरू होगी और कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। एक नई सीरीज़ ऑफ 9 मई के बाद की जो सूरत हाल है वो हो सकती है, और लोगों से ज़बरदस्ती जैसे पहले छुड़वाया गया, अब भी जितना गुस्सा है या गम है वो हमें नज़र भी आ रहा है, तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन देखें, मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि ताकत उसी वक्त तक मौसर रहती है जब तक वो इस्तेमाल नहीं होती। जब वो इस्तेमाल एक दफ़ा हो जाती है फिर वो अपना असर खो बैठती है। तो अब बेशक ये इस तरह की चीज़ें होंगी,
लेकिन जो असल मकसद है कि लोगों को इमरान खान से दूर करना, वो ना इससे पहले कामयाब हो सका है तो और आगे भी मुश्किल ही हो रहा है। चलें जी, देखते हैं जलसा से आज क्या ऐलान होता है, क्या लाहे अमल और क्या बयानात सामने आते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।